सत साहेब नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। काफ़ी बड़ी संख्या में व्यक्ति हैं जिनको नी की प्रॉब्लम रहती है, घुटनों में दर्द रहता है। तो कैसे आप एक्यूप्रेशर के द्वारा इसको घर पर ही बैठकर ठीक कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक ट्रीटमेंट नी पेन का, जो आम व्यक्ति भी अपने घर में आसानी से कर सकता है। इसमें हम मैग्नेट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ओनली मेथी की जो सीड है उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी मेथी की पट्टी, 4 मेथी की पट्टी। मेथी की पट्टी इस तरीके से बनाई जाती है, और अगर किसी पे बनानी नहीं आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। मैंने YouTube पे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया गया है मेथी की पट्टी को कैसे बनाया जाता है। तो 4 मेथी की पट्टी हम लेंगे। तो घुटनों के जो पॉइंट हैं उनको बताने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा। नी पेन के लिए सबसे पहले आप अपने वेट को कंट्रोल रखें, क्योंकि काफ़ी पेशेंट में हमने देखा है नी पेन में जब नी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेन आ जाता है नी में, तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से उनको और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक होने में भी समय लगता है और बहुत ही दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करिएगा। आपकी हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना ही आप मेंटेन रखें, ठीक है ना। अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी, कैल्शियम, इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में ना हो, तो इसके लिए भी हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप योगा पर भी ध्यान दीजिएगा। और जो मैं देखता हूँ नी पेन के जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनका कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, एक्यूप्रेशर के द्वारा हम उसको दोबारा भी बना सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, आज तो मैं आपको बेसिक ट्रीटमेंट ही बताऊंगा, लेकिन उससे भी आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें ये पाया गया है कि ज़्यादातर पेशेंट चाय पीते हैं। जो भी लेडीज़ें हैं नी पेन के लिए आई हैं, तो क्योंकि उससे हीट एक्सेस हो जाती है बॉडी में, लीवर में, स्टमक में, जिससे कार्टिलेज को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो चाय को बहुत ही कम लेना चाहिए, एक चाय से ज़्यादा चाय नहीं लेनी चाहिए। और वाटर इनटेक भी सही होना चाहिए। कम से कम आपको मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, जितना भी आपका वेट है उसका हाफ़ कर लीजिए, उसमें से 0 हटा दीजिएगा, तो आपका वाटर जितना बनता है उतना आप पानी पिएं। जैसे आपका वेट है 80, तो उसका हाफ़ करेंगे 40, उसमें से 0 आप हटा दीजिएगा, तो 4 लीटर वाटर आपका बनता है। इस हिसाब से आप पानी पीजिएगा और अपनी दिनचर्या सही रखें। टाइम पे अपना खाना खाइए। सुबह नाश्ता 7 और 9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, और दोपहर का 1 बजे के आसपास। और रात को अगर आप 30+ हैं तो आवश्यकता भी नहीं है, 1 गिलास दूध पीकर सो सकते हैं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं मेरी तरह तो ऐसे भी चल जाता है, ठीक है। वरना खाना ही है तो कम खाइए और टाइम से खाइए। रात को 7 बजे तक आपको खा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मिडल फिंगर और जो रिंग फिंगर है इनके मिडल जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगाएंगे। किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट, तो जो लाइन है इस पर हमें मेथी की पट्टी लगानी है, इस तरीके से जॉइंट पर। इस तरीके से मेथी की पट्टी लगाएंगे मिडल फिंगर के मिडल जॉइंट पर और रिंग फिंगर के मिडल जॉइंट पर। दोनों ही हाथों में इसी प्रकार से आपको पॉइंट यूज़ करना है। मैं दोनों ही हाथों में लगा करके आपको बता देता हूँ, और फिर कैसे ये हमें ठीक करेंगी मेथी की पट्टी, उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा पॉइंट के बारे में।
बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इस प्रकार से आप ये 4 मेथी की पट्टी लगाएंगे मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के मिडल जॉइंट पर, ठीक है। तो जो मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट है ये कंट्रोल करता है हमारे नी को। राइट में अगर हम लगाते हैं तो राइट मिडल फिंगर का जो मिडल जॉइंट है ये हमारे राइट नी को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट लेफ़्ट नी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद जो राइट हैंड की रिंग फिंगर है ये वाला जॉइंट कंट्रोल करता है हमारी बोन्स को। जो हमारी बोन्स हैं उनको मजबूती देगा रिंग फिंगर का मिडल जॉइंट। अगर आप इस पे प्रेशर डालते हैं तो जो बोन्स हैं वो मजबूत होती हैं, ठीक है। और रिंग फिंगर लेफ़्ट हैंड की ये वाला मिडल जॉइंट ये कंट्रोल करता है बोन मैरो, ठीक है ना। जो बोन मैरो है सूखने लगता है, जो लिक्विड होता है बोन्स में, चिकनाई जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म होने लगती है एज के साथ साथ या और किसी कारण से, तो दोबारा उसको पॉइंट को हम एक्टिवेट करेंगे तो वो बोन मैरो बनने लगता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है आपका। इन आप पॉइंट्स को यूज़ करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इससे आपको कितना आराम मिलता है। इसके साथ आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर नी के साथ साथ किसी को बैक में भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप कुछ पॉइंट और प्लस कर लेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर इन पॉइंट के साथ बैक में पेन भी नहीं है तो भी आप अगर उनको कंट्रोल करते हैं, उन पॉइंट्स पे भी आप मेथी की पट्टी लगाते हैं तो रिज़ल्ट और अच्छा हो जाएगा। उसके लिए इन दोनों पॉइंट के साथ साथ जो इंडेक्स फिंगर हैं इनके तीनों जॉइंट पर इसी तरीके से मेथी की पट्टी लगेगी। ये वात जॉइंट होता है, पित्त और कफ, तीनों जॉइंट पर मेथी की पट्टी लगाएंगे दोनों ही हाथों में, ठीक है। अगर किसी को नी पेन के साथ बैक में भी प्रॉब्लम है, हल्की है या ज़्यादा, तो ज़रूर इंडेक्स फिंगर में, बोथ इंडेक्स फिंगर में और तीनों ही जॉइंट पर मेथी की पट्टी लगाएंगे, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और बैक में पेन नहीं है, खाली नी में ही अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति भी इन पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट पर 1 2 3 1 2 3 तीनों जॉइंट पर आप, ठीक है। तो इसको करके देखिएगा और 4-5 सिटिंग के बाद ही आफ्टर 4 डेज़ आप फील करेंगे कि आपकी नी में चेंज आने लगा है, पेन कम होने लगा है। और इन पॉइंट्स को यूज़ करिएगा जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो में फिर मिलेंगे नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत साहिब।